इस युग में इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के इतने साधन है। ऐसा नहीं है किसी को इंडिविजुअली हर किसी को जाके बताना है, इतने सारे माध्यम है जिससे अवेयरनेस स्प्रेड की जा सकती थी। अगर इसमें वाकई अच्छाइयां हैं तो लोगों को समझ आती है जी। नंबर 2, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से अभी पिछले दिनों मेजर भ्रष्टाचार, मेजर घोटाले हुए हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगा वो किस हद तक सही जगह पहुंचेगा, सही तरीके से होगा और राष्ट्रहित में होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी चलिए एमएल शर्मा जी, आपके हिसाब से ये बयान किस तरीके से आप देख पाते हैं? लगता है ये देश किसी का नहीं है जी। या तो कोई राजा बना हुआ बैठा है या कोई डिक्टेटर। एफडीआई मात्र 20 या 30 बिलियन डॉलर लेके आएगी, लेकिन अगर आप 2005 और 2006 से देखें, हर साल 20 लाख से ज्यादा कारें मेट्रो सिटी में आ रही हैं और उन कारों का प्रोडक्शन न रुके उसके लिए गवर्नमेंट 10-10 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। और आज हमारा क्रूड इंपोर्ट 156 बिलियन डॉलर का है, जबकि 2006 में यही क्रूड इंपोर्ट मात्र 80 बिलियन डॉलर का था। एफडीआई आएगी $20 लेकर के, 30% माल इंडिया से खरीदेगी, 70% माल वो इंपोर्ट करेगी, ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। यानी टोटल $500 बिलियन के अगेंस्ट में $350 बिलियन इंपोर्ट बढ़ेगा इस कंट्री में। हमारा देश बर्बाद होगा या आगे जाएगा? कोल में पूरा के पूरा कोल सिर्फ चंदे के लिए या करप्शन के लिए फ्री में दिया गया, बिना किसी पैसे के पूरा कोल लोगों को बांटा गया, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो चाहे वो एमपी हो। लेकिन मेरे ख्याल से आज तक किसी एक गरीब जनता को या किसी भी पब्लिक को कोल फ्री में नहीं मिलता। 10 रुपए किलो से लेकर 40 रुपए किलो तक बिकता है वो कोल। चलिए एमएल शर्मा जी, आप जो बात कह रहे हैं, मैं विनीत चौधरी जी आपसे आऊंगा। ये बोल रहे हैं सारे घोटाले और उसके ऊपर जो बात एमएल शर्मा जी ने कही है, कोल ब्लॉक के बारे में जो बात हो रही है, तो उस पर भी जांच जो है अभी सबके सामने आएगी, चल रही है। और रही जहां तक आगे की बात संसद की बात, संसद में भी इसके ऊपर चर्चा हो सकती थी और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद में चर्चा नहीं होने दी गई। इसके पीछे क्या कारण है वो लोग बेहतर जानते हो कि जिन्होंने चर्चा नहीं होने दी। सवाल तो संसद के चर्चा का नहीं है, पाले के लिए ज्यादा सवाल है। ये सवाल संसद के चर्चा का नहीं रहा जब सामने स्पष्ट आ गया कि 150-200 कोल ब्लॉक बिना पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए। वहां चर्चा नहीं होती, वहां सीधा एक्शन होता है। आज एक इंडिविजुअल किसी ने अगर एक कोल ब्लॉक से 10 किलो कोल उठाया होता तो वो जेल के अंदर बंद होता, लेकिन यहां तो हजारों करोड़ टन कोल निकल गया। जेल के अंदर कौन है? कोई नहीं है। आपकी ही इंटर मिनिस्ट्री रिपोर्ट ने अभी कोल ब्लॉक कैंसिल कर रही है। आपके कई एमपीज का नाम सामने आया है, कई मिनिस्टर्स का नाम सामने आया है। सुबोध कांत साहे की मिनिस्ट्री जाने वाली है, आपका कोयले मंत्री उसमें इन्वॉल्व है, जायसवाल की कुर्सी खतरे के अंदर है, नवीन जिंदल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं उनके नाम पे आया है। तो इतने सारे जो नाम आ रहे हैं, एविडेंस चाहिए। आप ये और क्या एविडेंस चाहिए आपको उसके अंदर? और आपने अभी बात करी संसद चलने नहीं दी, आपने बात करी संसद नहीं चलने दी, आपने बात करी संसद नहीं चलने दी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। 2G के ऊपर पिछली बार भी आप लोगों ने आरोप लगाया कि हम भारतीय जनता पार्टी संसद चलने नहीं दे रही। इसी प्रेशर की वजह से आज आप लोगों को मजबूर होना पड़ा ऑक्शन करने के लिए, और आज उसका रिजर्व प्राइस जो अगले महीने बिडिंग होने जा रही है, उसका रिजर्व प्राइस एक सर्कल का 14,000 करोड़ रुपया है। यानी कि 9 सर्कल की जो बिडिंग होनी है, 1,26,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में वापस आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर की वजह से हुआ है और कोई वजह नहीं है। चलिए विनीत जी। नहीं, मैं एक बात इसमें कहूंगा, आज यहां पर यह डिबेट भी नहीं होती यदि 14 तारीख को जब 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि कैग अपने आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है। बिल्कुल ठीक। और लर्नर एस.जी. नरीमन के सारे आर्गुमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा नहीं, पार्लियामेंट में जो डिस्कशन होता है वो पार्लियामेंट का है। सुप्रीम कोर्ट है पावर टू रिव्यू, टू एनालिसिस दिस एंटायर एपिसोड। सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लियर कर दिया, नोटिस किया, डायरेक्शन दिया, आप सामने रखिए कौन कौन सा कोल ब्लॉक क्यों किस मंत्रियों को दिया गया, एमपीओ को दिया गया, किस इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया गया। उसी दिन शाम को 6 बजे ये एफडीआई की पॉलिसी क्यों लाई गई, ये मेरा प्रश्न है।
यहाँ पे आप तीनों बैठे हैं, तीनों से प्रश्न है, चलिए, और उसका जवाब भी मैं दे रहा हूं, अगर आप जवाब को बदल सकें तो बताइए। आपने हमारे देश के हर सिटीजन की लंगोटी खोल दी, इससे पहले वो अपनी लंगोटी बचाए, आपने उसका ध्यान बटाने के लिए घर में आग लगा दी है। न वो लंगोटी संभाल सकता है, न वो अपने घर को संभाल सकता है। चलिए विनीत जी, देखिए, रही जहां तक कॉल ब्लॉक की बात अभी आप कर रहे हैं, जो सब बातें आपने चर्चा करी, खासतौर पर खुराना जी जिस बात को बोल रहे थे। देखिए एमएल शर्मा जी का सीधा सवाल आपसे ये है कि ध्यान बटाने के लिए सारी चीजें की गई। ध्यान बटाने की बात नहीं है, मैं दोबारा उसी तरफ जा रहा हूं जिस और मैं बात कर रहा था, उसी बात को मैं दोबारा आ रहा हूं। रही कॉल ब्लॉक की बात जहां तक हो रही है, खुराना जी बात कर रहे थे कि जिस राज्य में आज अगर कॉल ब्लॉक की बात करते हैं, सारे ही बीजेपी या एनडीए शासित प्रदेश है। चाहे मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की उठा लूं, चाहे मैं बात करूं अधिकार किसके अलॉट करने का, राज्यों की है। सर माफ कीजिएगा, जानकारी शायद आपको नहीं होगी। अलॉटमेंट का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार मात्र एक नॉमिनी भी नहीं है उसके अंदर। नहीं, यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप दोनों को बताना चाहूंगा, कोल ब्लॉक का जो अलॉटमेंट किया गया है वो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया है। किसी राज्य ने नहीं किया, किसी व्यक्ति ने नहीं किया, किसी कमेटी ने नहीं किया। अगर ये कोल ब्लॉक का अलॉटमेंट मनमोहन सिंह जी के द्वारा 2009 तक नहीं किया गया होता, और 2009 के बाद में, मई 2009 के बाद में जब शीर्ष प्रकाश जायसवाल जी आए, उन्होंने 10 कंपनियों को अलॉटमेंट किया खुद। अगर ये अलॉटमेंट नहीं होता तो ये कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एक कमेटी बनी, कमेटी ने कुछ नहीं अलॉट किया, अलॉटमेंट खुद व्यक्ति कर रहा है। चलिए विनीत जी, सीधा इल्जाम आपके ऊपर और कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि किसी पार्टी पर एग्जाम नहीं लगा, सारा कोल ब्लॉक का जो आवंटन हुआ है किसी पार्टी के ऊपर एग्जाम नहीं लगा। जी, प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का है तो आरोप उसी का हुआ। विनीत जी आप जवाब दीजिए। नहीं, अगर पार्टी का सवाल तब होता जब ये कैबिनेट डिसीजन होता, कैबिनेट ने अलॉटमेंट किया होता। ये अलॉटमेंट कैबिनेट का नहीं है, ये अलॉटमेंट इंडिविजुअल मनमोहन सिंह जी का है। चलिए, ये अलॉटमेंट इंडिविजुअल शिल्प का है, जैन का है। चलिए अच्छा, मनमोहन सिंह को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सबको यहाँ पे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज सोनिया गांधी जो ये कह रही है कि विपक्ष नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, इस पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आखिर किस तरीके की नकारात्मक भूमिका की बात सोनिया गांधी जी ने आज करी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, फौरन लौटेंगे।